मनीष भैया एक एसी अगर चल जाए तो वेंटिलेशन बड़ा अच्छा हो जाए। मूवमेंट ऑफ, बातें नहीं प्लीज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सुनते चलो, बातें नहीं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीएम, अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। हाँ बिल्कुल शाबाश, थैंक यू। अच्छा कल तक क्या बातचीत करी थी हम लोगों ने? कल तक हम लोगों ने कनेक्टिविटी देखी थी, किसके किसके बीच में? ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। हेल्प करो, अगर बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगा तो बॉडी ट्रांसलेट होगी, सेंटर ऑफ मास से ऊपर नीचे लगा तो ट्रांसलेशन करने के लिए कौन चाहिए होता है? फोर्स, और रोटेशन करने के लिए कौन चाहिए? टॉर्क। अगर ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है तो बॉडी में पहले फोर्स लगते ही क्या आएगा? एक्सेलरेशन। लेकिन अगर रोटेटरी हो रहा है तो उसमें क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है तो उसके पास होता है लीनियर मोमेंटम, m मल्टीप्लाई बाई v। अगर बॉडी रोटेटरी मोशन कर रही है तो बॉडी के पास होता है एंगुलर मोमेंटम, I मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। यही आगे चल के mvr बन जाएगा, सिखाएंगे, सुनते चलो। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है अगर किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, यानी एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0 है, तो जो मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम पहले था वही लीनियर मोमेंटम। इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, मतलब टाउ एक्सटर्नल कितना है? 0। तो जो एंगुलर मोमेंटम पहले था वही एंगुलर मोमेंटम। तो अगर लीनियर मोमेंटम को लिख सकते हो m1 v1 बराबर m2 v2, तो एंगुलर मोमेंटम को लिखा करोगे I1 ओमेगा 1 बराबर, कोई समस्या? जनरल इक्वेशन क्या बना सकते हैं आप अपने मन से? v बराबर u प्लस, हम बोलेंगे लीनियर, तुम बोलोगे एंगुलर, आराम आराम बोलना, कोई जल्दबाजी नहीं, होने करोगे। v बराबर u प्लस at हमारी तरफ से, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, तीसरी वाली बोल के होता डायरेक्ट, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। कोई डाउट तो नहीं? एक बात और हेल्प करो, एक बात और हेल्प करो। किसी बॉडी का रोटेशन करना, किसी बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन करना उनके इनर्शिया पर डिपेंड करता है। अगर बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कर रही, खिसक रही, दौड़ भाग कर रही, तो उनके मास पर डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर बॉडी, यानी मास का मतलब इनर्शिया, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लीनियर मोशन है उसमें जब धक्का लगाते हो तो आप असल में इनर्शिया से लड़ाई कर रहे होते हो, बॉडी के आलस्य से लड़ाई कर रहे होते हो, ऐसा है। लेकिन आप जब बॉडी को रोटेट कर रहे होते हो तो आप इनर्शिया से लड़ाई नहीं करते, बल्कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से लड़ाई करते हो, राइट? अब जरा आंसर दीजिए, आंसर दीजिए मुझे। अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा, कहां चले जाते? हम तुमसे बात कर रहे हैं, सुनो। अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो बॉडी की लड़ाई किससे होगी? इनर्शिया से। इनर्शिया मतलब मास से। अगर बॉडी में रोटेशन करना है तो इनर्शिया से मतलब मत रखना, बल्कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। इनर्शिया केवल मास से कनेक्टेड है, जबकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जनरल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला I बराबर mr स्क्वायर। कल की डेट पर 2 रिजल्ट याद किए थे, क्या क्या आया था? एक रॉड थी, रॉड डिस्क्रीट मास था कि रेगुलर मास था? तो रॉड का उसके सेंटर ऑफ मास से लंबाई के परपेंडिकुलर एक एक्सिस थी, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? ml स्क्वायर अपॉन 12। क्या हमने इसका एक एंड पॉइंट के बाद निकाला था? ml स्क्वायर अपॉन। अब सुनो, रॉड एक यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन था, हो सकता है मास डिस्ट्रीब्यूशन अजीब तरीके से हो, फोटो देखना जरा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, शेप देखिए, ये एक्सिस, पेन चलाते हो, पेन चलाओ, ये रॉड, ये एक्सिस एक्स वाई, बातचीत नहीं बेटा। और हम इसके अबाउट एक रॉड को रोटेट करने जा रहे हैं, घुमाने जा रहे हैं। अच्छा, रॉड बड़ी अजीब तरीके की है, रॉड में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है बेटा वो यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। देख सकते हो तुम, एक तरफ हल्की खाली है, एक तरफ ज्यादा भारी, इस टाइप से कुछ सिस्टम चल रहा। इसके बारे में आपको जानकारी देते कि बेटा इसमें मास और लेंथ लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन इसमें एक चीज दी गई है, इसमें दिया गया है लैम्डा, और लैम्डा दिया है लैम्डा नॉट मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्या लैम्डा समझ रहे हो क्या दिया गया है? याद करो सेंटर ऑफ मास से ये दी गई आपकी लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी।
है क्या लीनियर मास डेंसिटी? आपने कहा सर अगर एल लंबाई का मास, याद करो, हमें तो रॉड के लेंथ में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ये भी देखना है। तो मान लो एल लंबाई की रॉड है और उसमें एम मास, तो हमने इस बात को लिखा एल लंबाई में एम मास है तो यूनिट में एम बाई एल है। क्या इसी का नाम लैम्डा है? हेल्प करो बच्चों, ये लैम्डा वेरिएबल है कि फिक्स है? ये फिक्स है। इस क्वेश्चन में लैम्डा वेरिएबल है कि फिक्स है? वेरिएबल है। कैसे? जैसे जैसे x में आगे, x एक जनरल डिस्टेंस है, जैसे जैसे x में आगे बढ़ोगे तो x बढ़ेगा, और x बढ़ेगा तो मास पर यूनिट लेंथ भी बढ़ेगा। यानी इधर कम मास, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। कॉमन सेंस आंसर देना बेटा। अगर ऐसा एक सिस्टम ले ले और एक केवल रॉड ले ले तो मेरे हिसाब से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा ज्यादा आना चाहिए। क्या कहते हो? क्योंकि इसमें मास की भराई अंदर की तरफ कम है, बाहर की तरफ ज्यादा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने मास कैसे कैसे भरा है, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है। खैर ये सब तो कहने की बातें हैं, हम तो अपना जनरल काम करने जा रहे हैं। क्या आपको कल की टेक्निक याद है? क्या किया था हमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए x पे जाके dx काट लिया था। आज भी क्या करेंगे? x पे जाके dx काटेंगे। अच्छा बताओ, हम गए x पर और x के थोड़ा सा आगे हमने एक सेगमेंट काट लिया, बोलो कितने का? dx। ये छोटा सेगमेंट, इसका मास कितना होगा? अब बच्चों अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास वाली टेक्निक याद है तो अच्छी बात, नहीं तो याद कर लो कि dm को लिख सकते हो लैम्डा मल्टीप्लाई बाई dx। ये कहां से आया सीखना चाहो तो याद करो, एल लंबाई में एम मास है तो यूनिट में एम बाई एल है जिसका नाम लैम्डा है, तो dx में कितना मास है? एम बाई एल मल्टीप्लाई बाई dx, या इसे लिख सकते हो लैम्डा मल्टीप्लाई बाई dx, और इसी का मास का नाम क्या था? dm। तो dm लिखने का डायरेक्ट तरीका dm इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाई dx। चलते हैं ना बेटा, हिम्मत ना हारना। कहीं कोई डाउट हो तुरंत हाथ उठा के पूछोगे, या एटलीस्ट टॉपिक खत्म हो जाने दो करो, जब सब लोग नोट करें तो पूछ लिया करो। सुनो, हमारे पास एक रॉड में मास का डिस्ट्रीब्यूशन अजीब तरीके से है। उसका लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ हमको गिवन है लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट इनटू x। हमसे कहा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। ठीक बात, पता करते हैं। देखो जरा क्या किया, x पे जाके क्या काटा? dx टुकड़े का मास कितना? dm की जगह लैम्डा इनटू dx। हेल्प करो बेटा, क्या तुम इतने टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हो? बोलो। अरे यार इस एक्सिस से x दूरी पर छोटा सा मास है, कितना? dm। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। अरे आपने कहा सर अगर m मास r दूरी पर है तो आंसर mr स्क्वायर, याद आया? तो अगर dm मास x दूरी पर है तो आंसर dm इंटू x स्क्वायर। तो बोलो बेटा। अच्छा एक बात और बताओ, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो छोटे से पार्ट का है। आप पूरी रॉड के बारे में सोच ही नहीं रहे, आप सोच नहीं पाए, इसलिए आपने x डिस्टेंस पर जाके टुकड़ा काटा जिसका मास dm है जो कि लैम्डा इनटू dx के बराबर है। इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आपने कहा सर छोटू सा मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी छोटू सा होगा, di बराबर, हेल्प करो भाई, di बराबर, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास कितना? dm। कितनी डिस्टेंस पर है एक्सिस से? x, dm इंटू x स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? आओ समेटते हैं। आपने कहा सर अगर ऐसे ही मास, बैठा लो भाई, चार लोग बैठे, तुम बैठा ला करो। अच्छा बताओ dm मास कितनी डिस्टेंस पर है? x। अच्छा हमें क्या करना है? हमें केवल इस टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना कि पूरी रॉड का, और पूरी रॉड अगर कवर करनी तो क्या ऐसे ही टुकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे? कहां से कहां तक? शुरुआत से लेकर आखिरी तक। अच्छा शुरुआत कहां पे? x बराबर 0, और अगर रॉड की लंबाई l है तो खत्म कहां पे? x बराबर l। तो हम ऐसे तमाम सारे dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने का मतलब सम करेंगे, सम का मतलब इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं कहां से कहां तक? शुरुआत कहां से है? 0, खत्म कहां पे है? l। di का इंटीग्रेशन बोलो i, di इकट्ठा करोगे i बन जाएगा। बोलो बेटा इज इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन dm को लिखने का सामान्य तरीका लैम्डा इंटू dx। पड़ोस में क्या लिखा है? x स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से l। आगे बढ़ जाओ बेटा। लैम्डा कैसा? गलत बात, अभी तक कांस्टेंट हुआ करता था, अब ये कांस्टेंट। लैम्डा कैसा? लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट इनटू, वैल्यू पुट करो। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर l तक, लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट इनटू x, बगल में क्या है? x स्क्वायर। x और x स्क्वायर मिलकर x की पावर 3 इंटू dx। ठीक है बेटा, चलो तो i बराबर अब तुम श्योर कह सकते हो कि सर जो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, लंबाई में मास कैसे बटा, उसकी जानकारी जो दी थी उसमें ये नंबर कांस्टेंट है। तो अब इस कांस्टेंट को क्या इंटीग्रेशन से बाहर ले ले, क्योंकि इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट नंबर का कोई काम नहीं होता। तो लैम्डा नॉट को बाहर कर लो, अब कौन फंस गया अंदर? इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, राइट। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से L। चेक कर ले बेटा, कोई समस्या, कोई डेटा छूट तो नहीं रहा, सब ठीक चल रहा? चल अब जरा बताएं, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स की पावर 3, इंटीग्रेशन में क्या एक पावर बढ़ा दे तो 3 पावर में बढ़ाओगे तो 4 अपॉन कितना 4, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से L इज इक्वल टू, ये आई का मामला चल रहा, चेक करते चलना बेटा। अच्छा लैम्डा नॉट कैसा? कांस्टेंट बाहर, पहले रखो कौन सी लिमिट? अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब क्या? L की पावर 4 आएगा अपॉन 4, फिर रखो माइनस, फिर रखो लोअर लिमिट। लोअर लिमिट का मतलब 0 की पावर 4 अपॉन 4। 0 की पावर 4 का कोई मतलब नहीं। आंसर बोलिए बेटा, लैम्डा नॉट इंटू L की पावर 4 अपॉन 4। कोई डाउट? तरीके से क्यों नहीं कर सकते थे कि इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते और उसकी डिस्टेंस तो पता ही नहीं 12/3 होती है, तो मास बेटा ऐसा है, अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होता, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो ऐसा कर सकते थे। ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें x के आधार पर मास बढ़ता जा रहा है। आ रहा है, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आ रहा मैच कर रहा तो कर लो, बिल्कुल पॉसिबल, लेकिन नहीं आएगा बेटा, हम बताएं नहीं आएगा। वजह क्या है? वजह क्या है? यहां कौन है? एक्स स्क्वायर, वेरिएबल की पावर 2 है। आप नोट करते रहे, बाकी लोग नोट करें। जो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जब इंटीग्रेशन ऑपरेटर में जाएगा तो एक्स क्यूब टाइप का फंक्शन बन के फिर इंटीग्रेट, वहां एक्स स्क्वायर ही इंटीग्रेट हो जाता था, है ना। जो वेरिएबल उसकी पावर चेंज हो रही है, उसके बाद ऑपरेशन इंटीग्रेशन हो रहा है, तो परिवर्तन आएगा चीजों में। इसलिए जो जुगाड़ है वो कभी कभी ठीक होगा। बाकी आप कंसेप्चुअली चले कि आपको कोई भी वेरिएबल मास सिस्टम, सभी के लिए सुने कि कोई भी वेरिएबल मास सिस्टम दिया हो बच्चों, आपको अगर किसी रॉड का वेरिएबल मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचना है, जो रटे रिजल्ट है, आज के टर्न पर बहुत सारे रिजल्ट तुम्हें याद हो जाएंगे, मैं याद करा दूंगा, लेकिन कुछ रिजल्ट ऐसे जिन्हें तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। तो चाहे सेंटर ऑफ मास निकालना हो, चाहे जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, इंटीग्रेशन की मदद से हमेशा याद रखो, एक कोने से शुरू करो, एक्स पे जाके dx काटो, dx टुकड़े का मास dm रखो, dm बराबर लैम्डा dx, और इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटू एक्स स्क्वायर करो। इंटीग्रेशन शुरुआत x बराबर 0 से और खत्म होगा x बराबर L तक। नोट कर ले। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, यूनिफॉर्म रॉड नहीं थी। रॉड ऐसी थी कि किनारे तक पहले यहां कम मास ज्यादा ऐसे बढ़ती चली गई। अब सवाल बेटा कोई आवश्यक नहीं कि तुमसे ऐसे ही पूछे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक यूनिफॉर्म मास वाली रॉड है, आंसर दीजिए बेटा, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी लंबाई की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल है। आपको याद आया कि यूनिफॉर्म रॉड थी, ये उसका सेंटर ऑफ मास था, इसके बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 12 आया, ऐसा है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो कितनी पावर के प्रोपोर्शनल था? L स्क्वायर के। अब की केस में I प्रोपोर्शनल टू L की पावर 4। क्लियर तो नहीं? सिंपल चीज देखते चलो। अब देखो जरा, आपने कहा सर तो सीधी रॉड है, क्यों ना उसको टेढ़ा कर दे। आखिरी काम करने जा रहे हैं बेटा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला। क्या ये नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट फोटो, नेक्स्ट फोटो, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसके बाद हम किसी रॉड को रखने जा रहे हैं। ये देखिए रॉड, बातचीत नहीं बेटा, ये रॉड, और रॉड का जो इंक्लाइनेशन है मान लो कितना बेटा? थीटा। रॉड के बारे में जानकारी प्लीज, बातें नहीं, पेन चलता रहे, दिमाग चलता रहे। रॉड का जो मास है वो कितना दिया मान लो m, और रॉड की लेंथ कितनी बेटा? L। लेकिन ये लेंथ हॉरिजॉन्टल नहीं है, बल्कि किसी इंक्लाइनेशन पर है। कितने इंक्लाइनेशन पर है? थीटा। कहां से? वर्टिकल से थीटा, राइट। सुनना, आपने कहा सर ये अजीब टेक्निक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? क्यों? अरे क्या x पे dx मान सकते हैं क्या? लेकिन वो तो मामला बड़ा गड़बड़ हो रहा है। कैसे? x पे dx तो तुम ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मानते हो, आपने कहा जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे, फिर वही करो, तरीका वही। क्या ये रॉड है? क्या ये रॉड है? क्या इसका डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो? बोलो भाई,
क्या इसका डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, पॉसिबल नहीं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्राइव करना पड़ेगा। अभी सिखा देंगे, डायरेक्ट लिखना भी सिखा देंगे। क्या करें, क्या करें, पहले क्या यहाँ ये रॉड का जो लेंथ है, लेंथ ऐसे है, तो लेंथ की अगर शुरुआत यहां से करोगे तो ये x बराबर और ये x बराबर, क्या इसी के बीच में पूरी रॉड फैली है? और रॉड यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की है। कैसी है? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मास अलग अलग नहीं, बल्कि हर टुकड़े का मास कैसा होगा? बराबर बराबर। पिछले क्वेश्चन में क्या था? हर अगले टुकड़े का मास पहले वाले से थोड़ा ज्यादा आ रहा था, अलग अलग आ रहा था, राइट? सुनते चल रहा। अच्छा बताओ, आपने कहा सर एक जुगाड़ तो कर ही सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो हमने जो बेसिक रट लिया कि किसी एक्सिस के बाद किसी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आप चले जाओ कितने पर? x पर, और x पे जाके क्या काट लो? dx काट लो, x पे जाके dx। अच्छा, इस dx का मास कितना होगा? सब तुम्हें आता है। dx का मास कितना? dm। और dm को क्या लिख सकते हो? लैम्डा इंटू dx। और लैम्डा का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। तरीका m/l। इतनी बात ठीक। अब जरा देखो बेटा, अगर ये x एक्सिस है, ये वाली y एक्सिस है, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे बेटा, ध्यान देना। जो रिस्पॉन्स नहीं करेगा उसकी जबान बेकार है। जबान क्या करी जाएगी? सुनो ध्यान से। इस एक्सिस से किसी जनरल डिस्टेंस x पर जाकर के dx काटा, जिसका छोटा सा मास dm है, dm को लैम्डा इंटू dx लिख सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए? मान लो मैं तुमसे पॉइंट लिख दूं, ये वाला p पॉइंट है, तो बताओ इस रॉड को p पॉइंट के अबाउट घुमाना है कि एक्सिस के अबाउट घुमाना है? एक्सिस के अबाउट घुमाना है। तो जिस एक्सिस के अबाउट घुमाना हो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। क्या बोला हमने? जिस एक्सिस के अबाउट घुमाना है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो ये रही एक्सिस। आपने कहा सर इस टुकड़े की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी? गलत बात। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो शायद ये होगी। इस डिस्टेंस को निकालते हैं, आइए सोचते हैं। अभी फिलहाल के लिए कितना मान लो? r। अच्छा बताओ, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो क्या? अरे छोटू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di बराबर dm इंटू r स्क्वायर, राइट? तो di बराबर dm इंटू r स्क्वायर। बच्चों बताओ क्यों x स्क्वायर नहीं किया? क्योंकि x स्क्वायर कौन सी डिस्टेंस है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। r स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि dm की ये कौन सी डिस्टेंस है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या एक बात समझ में आ रही बेटा? पीछे डन, सुनते चलो। अच्छा, r सोच सकते हो क्या? यार हर सोच हमारी x से शुरू है, हम r सोचना चाहते हैं। आंसर दीजिए। क्या इस ट्रायंगल की मदद से x को r में कन्वर्ट कर सकते हो? तुम्हें आता। कोशिश करो। कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का एंगल लगा दो जिससे आप एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर और एंगल की सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस को कनेक्ट कर सको। आई थिंक साइन थीटा। तो साइन ऑफ थीटा बराबर एंगल के सामने परपेंडिकुलर r अपॉन हाइपोटेनस कितना बेटा? x। हाइपोटेनस छोटा है, छोटा l मत जाओ, यहां रहो, अंदर x। इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में ये लंबाई x ली आपने, ये r है, ये थीटा। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो आई थिंक r बराबर, बोलो बच्चों, r बराबर x मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। उठा के पटक दो यहां। सो di बराबर dm मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर की जगह बोलते रहो x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और बड़ा सुंदर रिजल्ट आएगा, वो याद रहेगा तुमको, परेशान मत होना। सुनो ध्यान से। क्या करें? ये आपको क्या एक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है? क्या तुम टुकड़े से संतुष्ट हो या पूरा इंटीग्रेशन करोगे? ताकि तुम्हें पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए। इंटीग्रेशन करते वक्त आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। रॉड की शुरुआत कहां से? x बराबर। रॉड खत्म कहां पे? x बराबर l पर। तो चलो इंटीग्रेशन कर देते हैं। पूरी रॉड कवर करने के लिए शुरुआत करी 0 से, खत्म कहां पे करोगे? l। di का इंटीग्रेशन बोलते जाओ भाई। अब बोल रहे हो भाई, लेकिन आवाज में नहीं आई। dm की जगह dm लैम्डा इंटू, शाबाश, लैम्डा इंटू dx। इंटीग्रेशन के अंदर लैम्डा इंटू dx। पड़ोस में कौन बैठा है? और कौन बैठा है? मामला कहां से कहां तक? 0 से लेकर, क्या ये x स्क्वायर dx लिख दें? लैम्डा कैसा? अब की बार बताया गया कि लैम्डा कांस्टेंट, मास पर यूनिट लेंथ फिक्स है, लैम्डा कांस्टेंट। अरे वेरिएबल होता तो भी क्या दिक्कत थी, हम वेरिएबल रख लेते। ठीक बात। चलो भाई नेक्स्ट स्टेप, आंसर बोला। लैम्डा क्या करें? इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट चीजों का कोई मतलब। अब अरेंज करो, x स्क्वायर dx। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा कैसा? हेलो सुनो। अबे थीटा बदल के थोड़ी घुमाओगे। आपने रॉड ऐसे रख ली, अब एक ही थीटा पर घुमाते जाओ, ऐसे रॉड घूमेगी, राइट? तो थीटा कैसा?
थीटा भी पूरी प्रोसेस में चेंज नहीं होगा, थीटा पूरी प्रोसेस में चेंज नहीं होगा। अगर वर्टिकल से इधर 30 तो 30 30 30 30 30 30 30 पे घूमती रहेगी रॉड, यानी थीटा फिक्स है, जो फिक्स है वो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट दोनों बाहर, तो लैम्डा बाहर और साइन स्क्वायर थीटा भी बाहर। इंटीग्रेशन में कौन कौन फंस गया, एक्स स्क्वायर dx, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l, लैम्डा बाहर, साइन स्क्वायर थीटा बाहर, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट कहां से कहां तक बेटा, 0 से l। लास्ट स्टेप बोलो बेटा, लैम्डा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू, हाँ जी, पहले रखो अपर लिमिट l³/3, फिर रखो 0, कोई मतलब, तो क्या l³/3 डायरेक्ट लिख दें। बड़ा सुंदर रिजल्ट आने वाला। आखिरी स्टेप देखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, अरे लैम्डा तो मास पर यूनिट लेंथ है। टेक हटाओ सभी लोग, सीधे बैठो बेटा, आलस ना करो, कापी क्या है वो पता है हमें, सो जाओगे यहीं। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो क्या इसको m/l लिख दें। अच्छा भाई, लैम्डा की जगह m/l मल्टीप्लाई बाय, और कौन लिखा है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय, पड़ोस में कौन लिखा है, l³/3। क्या l की एक पावर से एक पावर निपट जाएगी। आंसर देखो कितना सुंदर आ गया, ml² मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। तुम्हें पता है ये रिजल्ट तुमने पहले भी सीख रखा है। ये किसी रॉड का उसके एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सुनो ध्यान से, अगर किसी रॉड का उसके एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है, तो जो भी एंगल बन रहा है उसका कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हो, साइन कंपोनेंट, वो भी किसके साथ, स्क्वायर के साथ। नोट कर ले, बस ये लास्ट डेरिवेशन है बेटा, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बस इतने में थोड़ी सी मेहनत कर लो, इत्मीनान से सोच समझ के नोट कर लो, बस इससे कठिन नहीं जाएंगे अब इतना, लेकिन सिखाना जरूर, क्योंकि अब सारे रिजल्ट बने बनाए, बस हम परोसते जाएंगे, आप समेटते जाना और यही याद करने। बातचीत नहीं, रोटेशन आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके परपेंडिकुलर से अगर एंगल दिया तो cos स्क्वायर में आ जाएगा। अगर यहाँ से एंगल दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x का, ये परपेंडिकुलर x sin थीटा, अगर इधर एंगल दिया है ना, इधर एंगल दिया कोई दिक्कत नहीं, ये अगर ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, तो भी सेम आंसर आएगा बेटा। फर्क यहाँ से पड़ेगा, अगर ये एंगल दिया गया है तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो कॉस आ जाएगा। आराम से कहते हैं ना, अगर ये थीटा दिया है तो ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा बन जाएगा, साइन ही आएगा बेटा। एंगल अगर उधर से एंगल देगा तब कॉस आएगा, ये एंगल अगर दे दे थीटा। आराम से ज्योमेट्री बना करो, बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। जो कंफ्यूजन है, एक बार डायग्राम जरा सा बड़ा सा बनाओगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों बताओ, रॉड का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 दिमाग में होना चाहिए, और रॉड का उसके एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, और अगर इंक्लिनेशन थीटा कर दिया गया किसी एक्सेस के साथ तो ml²/3 मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। आई थिंक इतने रिजल्ट रहने चाहिए, ये सब रिजल्ट हमने ड्राइव करके देखे। अब कुछ ऐसे रिजल्ट जो तुम्हें दिमाग में धीरे धीरे बैठा लें, रटने नहीं है, धीरे धीरे बैठा लें, ऐसे बैठा लो कि तुम्हें याद रह जाए। सुनना, क्या ये थीटा दिया, ऐसे तो नहीं मान लो थीटा, हम समझ रहे बेटा, तुम ऐसे मान लो, ऐसे ना थीटा, ये थीटा, हाँ ये थीटा, तो 90 में थीटा कॉस आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। क्या रफ कर दे बेटा, कोई डाउट तो नहीं, शाबाश। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग बेटा, बड़ी सुंदर सी, अब इसे याद भी करते चलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोस्ट ऑफ द लोगों को चीजें याद होंगी, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं एक बार प्रैक्टिस के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ज्योमेट्री कह लो, शेप कह लो, about their center of mass. Moment of inertia of some geometry about their center of mass. Center of mass के about moment of inertia. ठीक, बहुत आराम समझना, गड़बड़ी करना।
जो कि चीजें तुम्हें वैरायटी मिलती जाएगी। सुनना, पहला रिंग, मेरे साथ साथ पेन चलाते जा, चूंकि हम रफ करते चलेंगे। रिंग सुनते भी जाना। हाँ जी, ये रही आपकी रिंग शेप। आंसर देना बेटा। अगर रिंग का मास m है और रिंग की जो ज्योमेट्रिकल रेडियस है वो r है, तो आप कह सकते हो कि सर अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो जितना मास है वो सारा का सारा कहां रखा गया है? सरकमफेरेंस में रखा गया। क्या मास मैक्सिमम दूरी पर है? एक और अच्छी बात, सारा का सारा m मास कितनी यूनिफॉर्म दूरी पर है? r। मतलब इधर भी r, इधर भी r, इधर भी r, इधर भी r। तो जनरल सी बातचीत है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I बराबर सारा का सारा मास रखा है r स्क्वायर, I बराबर mr स्क्वायर। सुनते चलना। सेकंड नंबर पॉइंट नंबर सेकंड। नेक्स्ट एक और बात सुनो बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में किन दो बातों से मतलब है? मास और मास के। अगर बाई चांस उल्लू बनाने के लिए तुमसे पूछ लेता है, आपसे कहता है कि ये लीजिए, m मास r रेडियस। आंसर देना सोच समझ के। क्या ये रिंग जैसा है तो रिंग का टुकड़ा। अरे अगर इसको वर्चुअली कंप्लीट करोगे तो क्या पूरी रिंग बन जाएगी? तो अगर अच्छा रिंग जैसी डिजाइन है, इसको घुमाओगे तो क्या रिंग जैसा हुबहू मैच करेगा? तो क्या मास m है? सेम मास। क्या रेडियस r है? सेम। क्या डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है? सारा, अरे सुन तो लो पहले सुनो, सारा का सारा मास कहां रखा था? सरकमफेरेंस में। और यहां भी सारा कहां रखा है? सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I बराबर mr स्क्वायर। कंफ्यूज मत होना। कंफ्यूजन कहां होगा तुमको? सुन लो बहुत ध्यान से, इसका टुकड़ा नहीं है ये इसके जैसी डिजाइन है। सुनना ध्यान से। सपोज करो ये मास कितना है? रेडियस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? राइट। सुनना, हम इसका आधा टुकड़ा ले लें तो मास भी कितना बचेगा? तो m/2r स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा ये क्या किया, इसमें क्या खास बात है? इसमें अलग से m मास रखा गया। कितना मास? m मास। कहां रखा गया? सर्कल की सरकमफेरेंस जैसे हिस्से में। पूरा सर्कल नहीं है, लेकिन आप ये बात श्योर हो कि सर पूरा का पूरा मास कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल रिंग जैसा। किसी के दिमाग में डाउट तो नहीं बेटा? कोई डाउट नहीं? अच्छा हेलो आंसर सोच पाओगे ना? शाबाश। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डिस्क, कंप्लीट डिस्क। डिस्क 2D शेप है कि 3D? 2D मान के चलते, क्योंकि इसकी थिकनेस को हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। मान के चलते केवल एरिया है। चेक करते चले और देखो जरा, मान लो डिस्क है। अच्छा डिस्क का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहां है? सेंटर पे है कि सरफेस पे है कि सेंटर सरफेस के बीच में? सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच में। मास मान लो कितना? m। रेडियस बोलो बेटा r। मास m, रेडियस r। इतना चलना, इतना से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, याद होना चाहिए, थोड़ा सा याद करो। I बराबर mr स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन मेथड से आता है, आपको मेथड जानने की आवश्यकता अब नहीं है, दिमाग में चलते रहना चाहिए। अच्छा बाई चांस फोर्थ नंबर, चलो भाई हेल्प करिए। इतना कठिन काम है कि तुम केवल नोट करने में बिजी होगे, बातचीत करते रहो हमसे। हाँ जी, शेप डिस्क है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे मत रटो, पूरी बात सुना करो। डिस्क का उसके सेंटर ऑफ मास से प्लेन के परपेंडिकुलर जाने वाली एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया
mr²/2 है। सुनना ध्यान से, अगर पड़ोस में पिज्जा जैसा शेप रख दिया जाए, इसी डिस्क का टुकड़ा, लेकिन बाई चांस इसका मास भी m हो और रेडियस r हो, हेल्प करना, क्या इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन और इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क है कि एक जैसा? बस फर्क क्या है, ये कंप्लीट शेप है और ये इनकम्प्लीट, लेकिन इसमें मास कहां से कहां तक है? सेंटर से सरकमफेरेंस। इसमें भी कहां से कहां तक है? सेंटर से सरकमफेरेंस। तो क्या जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वैसा ही इसका भी आएगा? तो इसमें अगर मास m था, रेडियस r था, तो आंसर mr²/, तो इसमें मास अगर फिर से m है, रेडियस r है, तो आंसर mr²/2। नेक्स्ट, इसका नेम क्या होगा? ये बेटा आर्क कह सकते हो, पार्ट ऑफ रिंग, आर्क, पार्ट ऑफ रिंग। ये क्या है? पिज्जा। अरे हकीकत है पिज्जा ऐसे तो होता है भाई। चल प्लीज बेटा, आप बहुत बदमाशी कर रहे हैं, बोला मत करो, ज्यादा डिस्टर्ब करते हो, हम बहक जाते हैं फिर तुम्हारी बातों में, मीठी मीठी बातें करते हो उल्टा सीधे। काका दिमाग तुमने यही सीखा है, वो सीखो जिससे बेटा सिलेक्शन हो, फिजिक्स सीखो। सुनो, कोशिश कर रहे हैं सिखाने की, देखो। आओ बच्चों, नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट इज हॉलो सिलेंडर। पेन चलता रहे बेटा, हॉलो सिलेंडर, बातचीत नहीं। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का मतलब ये रहा आपका सिलेंडर, और इस सिलेंडर का जितना भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है उस सब का सब कहां पर है बेटा? हाँ बेटा, सरकमफ्रेंस, आउटर बाउंड्री पे सारा मास रखा। अच्छा सोचो बना कैसे? कैसे बना? अबे रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रखो, ऐसे ही बनेगा। रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग रखो तो क्या ऐसा शेप आएगा? तो क्या जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन रिंग में था बिल्कुल वैसा इसमें है? अगर इसका मास m है और अगर इसकी रेडियस कितनी है? r है, तो बिल्कुल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग जैसा होगा, कितना? mr²। किसके अबाउट? ऐसी एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है और लेंथ के पैरेलल है, लेंथ के पैरेलल, राइट? नोट करते चलो, नोट करते चलो। नेक्स्ट, सिक्स्थ नंबर, फटाफट बनाते चलो। नेक्स्ट बेटा सॉलिड सिलेंडर। ए सॉलिड सिलेंडर बनाना, निकालो 10 का सिक्का 10 का सिक्का 10 का सिक्का 10 का सिक्का, क्या सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा? यानी डिस्क के ऊपर डिस्क के ऊपर डिस्क, तो जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क का वैसा ही सॉलिड सिलेंडर का। तो हेल्प करो बेटा, अगर हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर ऐसा, तो क्या सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से जाने वाली, फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, सॉलिड सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लेंथ के पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर डिस्क जैसा, दैट मींस mr²/2। एक दो केसेस में और अच्छे, अभी पैरेलल प्रिंसिपल, पैरेलल और परपेंडिकुलर सिखाने के बाद बताएंगे, चलते रहो। सेवेंथ नंबर, हॉलो कोन। हॉलो कोन हॉलो कोन का मास m और इसकी रेडियस कितनी बेटा? r। आंसर बताएं। ये भी तुम्हारे जाने पहचाने शेप से बना है, सोचना सही। सुनो, डिस्क जानते हो? डिस्क ले लो, ऐसे ले लो। अच्छा आंसर बताना, अगर डिस्क का मास m है और रेडियस कितनी है, तो इसके एक्सेस के अबाउट, सुनते जा रहे हो ना भाई? आलस तो नहीं कर रहे हो? आलस ना करना, सुनना। डिस्क का मास कितना? m
रेडियस कितनी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर अपॉन आवाज नहीं आ रही, mr स्क्वायर अपॉन, सुना ध्यान से, फिंगर, ये देखो शेप आ गया। क्या ऐसा ही होगा? तुमने इसमें कोई मास के डिस्ट्रीब्यूशन फर्क नहीं किया, तुमने क्या किया, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक जगह सेंट्रलाइज था उसको तुमने ऊपर तक बांट दिया। ध्यान से देखो, अगर सॉलिड कोन को बीच से हाथ लगा के ऊपर उठाया जाए तो क्या, सॉरी सॉलिड डिस्क को बीच से हाथ लगा के ऊपर उठाओगे तो क्या ऐसे शेप आ जाएगा कोन का? तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। आंसर बोलो, आंसर बोलो भाई। I बराबर mr स्क्वायर अपॉन 2। चलते जाओ नेक्स्ट, 8th नंबर। हाँ जी एक बार बताएं यार, ये सॉलिड डिस्क थी, सॉलिड डिस्क, तुमने ऐसे हाथ रखा, हाथ रखने के बाद धीरे से इधर उधर डिस्टर्ब नहीं किया, केवल बीच से इसको धीमे धीमे उठा दिया। यू नो पट्टी, पट्टी जानते, पट्टी, पट्टी, अरे खाने वाली जो दीपावली में आती है उसको जब जमाते हैं तो डिस्क के शेप का जमा दो, लेकिन जब जमने वाली हो, फ्लेक्सिबल हो, या आटे का वो ले लो, चक्ती ले लो, ऐसा करके और धीरे से बीच से हाथ लगा के उठाओ, सिंगल डायरेक्शन में उठाना, तो हॉलो कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, खोखले शंकु जैसा स्ट्रक्चर। तो उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट, उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, हाइट के पैरेलल जो एक्सिस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल डिस्क जैसा। आंसर mr स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट तो नहीं? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सॉलिड कोन। प्लीज बातें नहीं, समय ही नहीं आपके पास। सॉलिड सिलेंडर, ओए सॉरी सॉलिड कोन, सॉलिड, ये एक्सेस जा रही, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर 3mr स्क्वायर अपॉन 10। कैसे मत पूछो, एक्चुअली ये इंटीग्रेशन से ही आएगा बेटा, ये किसी शेप का कॉम्बिनेशन है। आप ऐसा मान सकते हैं कि आपने डिस्क रखी है r बराबर 0 रेडियस से लेके r बराबर r रेडियस तक, और फिर इंटीग्रेट करो, छोड़ दो उसको, टेंशन ना लो, इसको ऐसे याद कर लो। अगर होता तो बता देते बेटा, इसमें कहने वाली क्या बात है, इंटीग्रेशन बता सकते हैं आपको। अरे यार काहे हर चीज की ट्रिक के पीछे पड़े हो, ऐसी होती तो हम नीट की ट्रिक बना के बैठे होते फिजिक्स में, और क्या, और सीधे मोटे दाम पे बेचते। क्या इतनी बातें डन? अरे सारे अभी पूछने वाले हैं, केवल बने ना हो, दिमाग में छपे हो। डन। नेक्स्ट, हॉलो स्फीयर। यार पुरानी बातें जोड़ते चल रहे हैं। अभी देखो 2 सवाल तुम पूछते तुमसे। 9 नंबर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर ये रहा, मास m, रेडियस r। कुछ याद है आपको? यस सर। क्या बिल्कुल भूले बैठे हो? सब यही भरोसे हो? अरे कुछ तो सोचो। हॉलो स्फीयर, हॉलो खोखला स्फीयर, हाँ जी शाबाश। किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर, अच्छा कौन सी एक्सिस है? इसमें केवल बेटा इतना कहना पर्याप्त है कि एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही है, क्योंकि ये बहुत सिमेट्रिकल शेप है। एक्सिस चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो I बराबर बेटा 2/3 ऑफ mr स्क्वायर। पड़ोस में 10 नंबर डिजाइन, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये रहा आपका सॉलिड स्फीयर। मास m, रेडियस r, एक्सिस के अबाउट। कौन सी एक्सिस बेटा? कौन सी एक्सिस? ऐसी एक्सिस जो सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से जा रही है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर 2/5 टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर। ये सारे बेटा इंटीग्रेशन प्रोसेस से आएंगे, हर प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, जहां तरीके पॉसिबल होंगे सोचने के, जैसे कौन सोच पाते थे, रिंग सोच लेते थे, सिलेंडर सोच लेते थे, वो सब बातें वैसे ही करोगे, बाकी छोड़ दो, दिमाग में रखो। डन। 30 सेकंड आपके पास, रिकॉल कर लो, कुछ भी पूछते हैं जल्दी। 30 सेकंड, 30 सेकंड, 25, यार
20 पता नहीं। बातचीत कर रहे हो कोई? क्लास में बिल्कुल गर्मा गर्मी नहीं, पहले से बहुत गर्मी है। सुनो, डन? चलो भाई, हॉलोस्फीयर। अब बेटा पेशकार जी एसी चला। हाँ सॉरी, अरे क्या पूछ लिया हमने यार, शुरू से। रॉड सुन तो लिया करो। रॉड का उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के बाउंड ml स्क्वायर अपॉन एंड पॉइंट के बाउंड थीटा एंगल पर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। डन? ठीक। रिंग mr स्क्वायर। रिंग जैसा कौन था? हॉलो सिलेंडर mr स्क्वायर। डिस्क mr स्क्वायर बाई 2। डिस्क जैसा कौन था? डिस्क के ऊपर सॉलिड सिलेंडर। आंसर mr स्क्वायर बाई 2। डन? इसके बाद हॉलो कोन क्या डिस्क से बना था? आंसर mr स्क्वायर बाई 2। सॉलिड कोन 3/10 mr स्क्वायर। डन? हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कोई डाउट तो नहीं? सुनना, दोनों में इक्वल टार्क लगाओ। दोनों को इक्वल टार्क दे दो। इक्वल टार्क। कौन जल्दी एक्सेलरेट होगा? हॉलो वाला। गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? अबे कौन जल्दी एक्सेलरेट होगा? तुम गड़बड़ कर गए। ये 2/3 डिनोमिनेटर छोटा, संख्या बड़ी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। मतलब तुमसे मैं कहूं कि एक बार सुनना बहुत ध्यान से। इफ अबाउट सेम एक्सिस one hollow and one solid spheres are rotated about a common axis, one hollow and one solid spheres are rotated with equal torque, which will obtain greater angular speed after 5 seconds. शाबाश, बिल्कुल सही है। क्यों? इनर्शिया कम, तो इसकी स्टेट में चेंज जल्दी आ जाएगा, और जल्दी आएगा मतलब जल्दी रफ्तार पकड़ लेगा, तो 5 सेकंड बाद इसकी रफ्तार तेज होगी। कोई और तो नहीं? क्या सोच पा रहे हो बेटा? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली बात लिखे जरा, कैसे एक्सप्लेन कर दे जो हमने भी पूछा। अरे सेम एक्सिस के अबाउट अगर दोनों को घुमाओगे तो घूमने की जल्दी टेंडेंसी किसमें? जिसका इनर्शिया आलस से कम है। आलस से किसमें कम है? इसकी वैल्यू कम है। इसकी वैल्यू 2/5 है, 0.4। ये 2/3 है, 0.67। तो ये नंबर कम है। जिसका इनर्शिया कम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, वो स्टेट चेंज जल्दी करेगा, जल्दी रफ्तार पकड़ेगा। कोई डाउट तो नहीं? हेरिंग, हाँ, मास कम नहीं, हमने क्या बोला बेटा? ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया कम, इनर्शिया कम, आलस से कम है, जल्दी घूमेगा, जल्दी रफ्तार पकड़ेगा। हाँ, अरे देर से पकड़ेगा, देर से रुकेगा। हाथी भारी था ना बेटा, भारी था तो इनर्शिया ज्यादा था, इनर्शिया ज्यादा था तो रफ्तार देर से पकड़ेगा। कंफ्यूज ना हो बेटा, टाइम वेस्ट होगा। सुनो, हेडिंग डाल दे, हेडिंग डाल दे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यार प्लीज, आप पता है आप डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास, आप फोकस करिए बोर्ड पे। अगर एक आध बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं उन्हें करने दो। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक भी लाइन नहीं लिख पाएंगे, बस तुम्हें सीधे सिखा देंगे और सीख जाओगे 1 मिनट के अंदर। सुना ध्यान से, हेडिंग डाल ली आपने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम डाल ली। क्या तुम्हारे पन्ने में कहीं ऊपर छोटी छोटी जगह बाकी है? 2 बातें लिखो। नंबर 1, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज, प्लीज बातें नहीं, हाँ कहीं भी लिख लो, कहीं भी इंपॉर्टेंट डाल के लिख लो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ज्योमेट्री, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ज्योमेट्री, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ज्योमेट्री बस। अब अगली लाइन तुमको लिखवानी ना, ताकि तुम्हें याद रहे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑफ एनी ज्योमेट्री, ये तुम्हें याद है सब? अभी पढ़ा था, भूल तो नहीं गए? कौन है दोनों? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है और ये किसी, दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? कहीं भी एक्सिस ले लो, सबसे छोटा आंसर यही आएगा। मतलब movement of inertia of any geometry is a minimum about its center of mass, is a minimum
अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। किसी भी ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मिनिमम होता है। फिर से बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ज्योमेट्री इज मिनिमम अबाउट वैसे पूरी भाषा है कि अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, लेकिन आप लिख लें अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी ज्योमेट्री इज मिनिमम अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। डन। नेक्स्ट लाइन लिखो बेटा, नेक्स्ट लाइन उसमें लिख दो। आपने हेडिंग क्या डाली है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें नीचे लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा इसमें लिखनी, तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखनी पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। एप्लीकेबल इन 2D ऑब्लिक 3D शेप। ये किसी भी शेप में लग जाएगी। एक बार में सीखना है, बहुत बिल्कुल तैयार रहो, मन को तैयार करो, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बच्चों। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो किसी भी ज्योमेट्री में एप्लीकेबल है, चाहे ज्योमेट्री 2D हो चाहे 3D हो। आंसर दो। डिस्क कैसा शेप मानते हैं? और सॉलिड स्फीयर कैसा? हॉलो स्फीयर 3D। रॉड कैसा भी मान सकते हो, जैसी जरूरत वैसा, धीरे धीरे सीख जाओगे। सुनना, डिस्क, रिंग 2D, जिनमें एक डायमेंशन इग्नोरेबल हो या सवाल करते वक्त एक डायमेंशन इग्नोर करोगे उन्हें आप 2D मानोगे। जिनमें तीनों डायमेंशन लोगे उसे आप 3D। अभी सीख जाओगे, सुनो ध्यान से। तो हम अप्लाई करने जा रहे हैं कौन सी थ्योरम बेटा? फोटो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पकड़ना। आंसर तुम्हें याद उसे सिखा देंगे। ध्यान से देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? क्या ये रॉड है? इसका मास मान लीजिए कितना रखा जाए? टोटल लेंथ कितनी मान ली जाए? L। बहुत बढ़िया। ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर। ये कौन सी एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही? क्या तुम्हें इसके अबाउट आंसर पता है? आंसर बोलो। अच्छा, इसे क्या लिखें? ICM लिख दें। ICM बराबर ml²/12। क्या तुम्हें इसका आंसर पता है? इसके अबाउट आंसर कितना आता है? ml²/3। कोई डाउट तो नहीं? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अच्छा सुनो, एक और बात दिखाते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी न्यू एक्सिस। चेक करना यार, ये वो एक्सिस जो कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ मास है। अक्सर तुम्हें केसेस में ये आंसर याद रहेगा। 10 आंसर लिखे हैं तुमने, तुमको आंसर याद है। तुमसे इनके लेफ्ट राइट एक्सिस पूछेगा, तुम्हें कहेगा ये दिया है या ये तुम्हें याद है, तो इसके अबाउट बताओ, तो इसके अबाउट बताओ। अच्छा, एक और बात, ये थ्योरम कब एप्लीकेबल है? जब दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे के समांतर हो। ये देखो पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल होने के साथ जैसे ही दो एक्सिस पैरेलल होंगी तो उनके बीच कुछ स्पेस आएगा, कुछ परपेंडिकुलर गैप आएगा। ध्यान से देखो, पूरी रॉड की लंबाई अगर L है तो सेंटर से एक एंड पॉइंट के बीच का गैप कितना होगा? L/2। ये गैप आ गया। चेक करना चलना। किसी नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेक करना केवल, अभी पहले मत चलाना बेटा। किसी नई एक्सिस, नई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें जो 10 शेप याद है वो किसके अबाउट याद है? सेंटर ऑफ मास। ये तो बाई चांस हमने इसको निकलवाया था प्रैक्टिस के लिए। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और अगर सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के पैरेलल कोई नई एक्सिस दी गई है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोच सकते हो। तरीका क्या है? नई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रहेगा ही रहेगा, प्लस पूरी बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर गैप का स्क्वायर। फोकस करो, स्कैन करो, मेमोरी में सेव कर लो। सेव हो गया? सुनो ध्यान से, नई एक्सिस के अबाउट आई न्यू बराबर चेक करना बेटा। ICM ये कौन सा शेप है? रॉड। मास कितना? M। लंबाई कितनी? L। सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ml²/12। हमसे किस एक्सिस के बाद बातचीत करने के लिए कह रहा है? हम इसे छुपा देते हैं, ये आपको नहीं पता, मान लीजिए, भूल जाइए इसको, आपको नहीं पता, ये निकाल के दिखाएंगे। किसी नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई न्यू बराबर सेंटर ऑफ मास तो रहेगा ही रहेगा, प्लस पूरी बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय बीच की सेपरेशन का स्क्वायर। करके देखते हैं। नई एक्सिस के अबाउट बताओ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना था?
सबका जवाब आना चाहिए। हाँ जी, ml स्क्वायर अपॉन प्लस पूरी बॉडी का मास कितना, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच गैप कितना, l/2 का स्क्वायर करो, l स्क्वायर बाई 4। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम 12 से डिवाइड करो, ml स्क्वायर 4 से डिवाइड करो 3, ये बन जाएगा 3ml स्क्वायर। तो आई नई एक्सिस के बाद बोलो भाई, कहां गाड़ी जा रहे, नई एक्सिस के बाद बराबर सेंटर ऑफ मास वाला प्लस पूरी बॉडी का मास, दोनों के बीच की सेपरेशन l/2 का होल स्क्वायर। तो नई एक्सिस के बाद बराबर 12 और 4 का एलसीएम कितना, ml स्क्वायर से डिवाइड किया आंसर 1 ml स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड किया 3 ml स्क्वायर, 3 ml स्क्वायर और 1 ml स्क्वायर मिलके 4 ml स्क्वायर अपॉन 12, 4 से काटो आंसर ml स्क्वायर अपॉन, क्या यही आंसर आ रहा। तरीका क्या है, किसी भी नई एक्सिस के अबाउट बोलना है, किसी भी नई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लीज हंसना बंद करें भाई, आप माहौल खराब कर रहे हैं। या तो बोलना साथ बोलने, शांत रहो, हम बोलने दो, चिल्लाने दो, मन से पढ़ो यार, तफरी कर रहे हो तुम। यकीन मानो तफरी करोगे नहीं, बोलेंगे, यही है हकीकत है। अगले साल ये बैठना पड़ेगा, पढ़ो बेटा, निकलो यहाँ से, बाकी लोग को आने दो। यही करते रहोगे तुम, बुढ़ापे तक खाली मेडिकल तैयारी करोगे, लाइफ खत्म कर ली तुमने अपनी यही कर करके। हकीकत है, आप लोगों ने मान रखा है, ठप्पा लगा रखा है कि आपको 4 साल तैयारी करने वाले सिलेक्शन होता ही नहीं, फ्रेशर सेलेक्ट होते हैं, रिपीटर्स के चांसेस ना के बराबर बचते हैं। यकीन मानो जितनी जल्दी निकल जाओ, हकीकत है, बिल्कुल सत्य है। जितना फर्टिलिटी ऑफ माइंड है, मैं आपसे हमेशा एक चीज कहता हूँ, मैं अपने स्वयं का अपमान करता हूँ, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपके ब्रेन की फर्टिलिटी मुझसे अच्छी है, क्योंकि आप मुझसे उम्र में छोटे हो। जो क्रिएटिविटी किसी बच्चे की होती है, वो किसी उम्र बढ़ने के साथ साथ क्रिएटिविटी खत्म हो जाती, फिर एक्सपीरियंसेस रह जाते हैं। आपका दिमाग जितना फर्टाइल अभी सोच सकता है, आप मुझसे हट के टेक्निक सोच सकते हो, चीज़ों की जल्दी सोच सकते हो। अगर हम से सीखोगे, हमसे तेज निकल जाओगे। लेकिन अगर आपने टाइम और गंवाया तो यकीन मानिए अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हकीकत है, दोबारा मिल भी गया तो कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए प्लीज़ कोशिश करो, अपने हर एफर्ट को 100% बनाओ, 100%, कम से कम अपना तो 100% दो, किस्मत के भरोसे बाकी चीज़ छोड़ दो, अपना बेस्ट करो, खुद जितना हार्ड वर्क कर सकते हो करो, क्योंकि यकीन मानो कभी भी की गई कड़ी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ उसका लाभ मिलेगा। आंसर दीजिए, किसी भी नई एक्सेस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर, बोलो बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला तो रहेगा ही रहेगा प्लस पूरी बॉडी का मास और दोनों एक्सेस के बीच की परपेंडिकुलर गैप का होल स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट? नोट करें, नोट करें, नोट करें। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा, नोट करें। फॉर एग्जांपल, हाँ बेटा, इस बात को यहां लिख लोगे, इस बात को यहां लिख लोगे, ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि सपोज करो कोई जनरल शेप है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, ये उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस है। 1 मिनट पेन रख करके देख लो बेटा, ये कोई जनरल शेप, पेन रखो, देखो जरा, ये कोई जनरल शेप, ये उसका सेंटर ऑफ मास, उससे जाने वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई सी एम। हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, पूरी बॉडी का मास m है और दोनों एक्सिस के बीच का जो गैप है वो कितना बेटा, d। तो किसी नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आप लिख सकते हैं? लिखिए जरा बेटा, आई नया बराबर आई सी एम तो रहेगा प्लस पूरी बॉडी का मास और बीच की गैपिंग का होल स्क्वायर। नोट करें, पहले ये नोट करो, फिर एग्जांपल डाल के अगला एग्जांपल। जल्दी नोट करें बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट, चले भाई, सभी लोग नोट कर चुके, कोई नोट तो नहीं कर रहा हो तो रहो, जल्दी 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 बेटा, जल्दी जल्दी। अच्छा, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये लगाई तब जाएगी जब दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो, और साथ ही साथ एक और शर्त है कि ये किसी भी तरह के शेप पे एप्लीकेबल है, 2D में भी और 3D में भी। तो लाओ पहले भी एक काम कर लेते हैं, एक आधा शेप और 3D का ले लेते हैं, थोड़ी आसानी होगी सोचने में। आंसर दीजिएगा,
हाँ बिल्कुल सही बात बेटा, स्फीयर सेलेक्ट कर रहे हैं आपकी बार, और स्फीयर के ये सेंटर है, तो ये सेंटर से जाने वाली एक्सिस बोर्ड पर देखो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको शायद पता है। अच्छा एक और बात बता दें, ये m मास का r रेडियस का हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, ये उसके एंड पॉइंट से जाने वाली एक्सिस है, ये एक्सिस, ये आपकी नई एक्सिस है। आपसे कहा गया नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचो, तब देखा कोई कठिन बात नहीं, कोई कठिन बात नहीं। क्या सेंटर ऑफ मास से जाने वाली के अबाउट पता है? आपने कहा ये तो सर आंसर हमने याद किया रिजल्ट के फॉर्म में, बोलो जरा क्या रिजल्ट था ये वाला, ICM बराबर 2/3mr²। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा? हाँ पहले सुन लो, एक स्फीयर कैसा, हॉलो, मास m, रेडियस r, इस स्फीयर का इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3mr²। हमें किसके अबाउट चाहिए? हमें इस रॉड इस स्फीयर के एक एंड पॉइंट से जाने वाली एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास वाली के पैरेलल है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। आंसर बताइए बेटा। I न्यू बराबर ICM तो रहेगा प्लस पूरी बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच की सेपरेशन का होल स्क्वायर d²। तो ICM कितना है? 2/3mr²। बहुत बढ़िया प्लस पूरी बॉडी का मास कितना, और दोनों एक्सिस के बीच का गैप क्या इस रेडियस के बराबर है, तो r², d का स्क्वायर यानी r²। आई थिंक आंसर इज 3 1 के 3 3 2, सो इट्स 5mr²/3। कोई कठिनाई पक्का? शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर सॉलिड होता तो परिवर्तन क्या होता? अरे सॉलिड में खाली 2/3 की जगह 2/5 आ जाता। कोई डाउट तो नहीं? इधर देखो, रफ कर दे बेटा, मेहनत करते रहो बच्चों, आपका समय बेहद कीमती है। हर अगला दिन आपके लिए और टफ होता जाएगा, एग्जाम करीब आ रहा बेटा, दूर थोड़ी जाना। पूरी ऑनेस्टी के साथ मेहनत करो, लगे रहो, एक क्षण भी वेस्ट मत करो, और कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो। ये मानो कि तुम कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हो कंपटीशन में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद सीखते हैं परपेंडिकुलर। देखो जरा फोटो, इसके मास के बारे में m दिया गया है, रेडियस r है। बता दूं मैं आपसे, सॉलिड स्फीयर है। हाँ जी आंसर दे। देख लेते बेटा, एक मिनट। अरे कुछ नया पूछ लिया क्या इसने? अरे पागल उल्लू बना रहा तुम्हें, इसको सीधा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा बताओ ये पता है क्या, ये कितना होता है बेटा? हाँ ICM बराबर, बोलो बेटा 2/, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी सीख रहे हैं। 2/5mr²। ठीक है, नई एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास वाली की कैसी है, पैरेलल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने जा रहे हैं। I नया बराबर ICM तो रहेगा प्लस m × d²। हम लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको याद रहे। अब डायरेक्ट लगा दे। ICM कितना बेटा? 2/5 टाइम्स ऑफ mr² प्लस मास ऑफ होल बॉडी कितना है, m, और दोनों के बीच की गैपिंग कितनी, r/2 का होल स्क्वायर। सही चल रहा मामला? देखो चेक करो, ये बोलो कितना बेटा, ये कितना आ जाएगा, 2mr²/5 प्लस mr²/4। LCM बोलो बेटा कितना, 20। 5 से डिवाइड करो 4, 4 दूनी 8 mr² प्लस 4 पंचे 20, 5 mr², 8 5 13, 13 mr²/20।
टेस्टिंग कराते तुम्हें एक बात की याद रखना हमेशा। सुनो हेलो बच्चों, ये कौन सी एक्सिस है? पैरेलल। ये नई है कि सेंटर ऑफ मास वाली? नहीं। तो किसी भी नई के अबाउट प्लीज सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। ये आंसर कितना था? 2/5 mr²। ये आंसर कितना आया? ये आंसर कितना है? नया आंसर कितना आया? 13/20 mr²। ये बड़ा है किससे? सेंटर ऑफ वाले। इसका मतलब सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा सेंटर ऑफ वाले के अबाउट होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ जुड़ के बनता है। क्या याद रहेगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट थ्योरम लिखो जरा फटाफट जल्दी से, फिर कुछ सवाल और करते हैं। शीट आ रही है आपके लिए। अगला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बच्चों ध्यान दो इधर। नेक्स्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जल्दी करें, जल्दी, बहुत बहुत काम है आज, अभी सब खत्म करना। इसमें भी कुछ शानदार काम बाकी। जब दोनों थ्योरम सीख लेंगे तो कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया संबंधी क्वेश्चन नीट 2021 में अगर पूछा जाता है, हाँ तो बिल्कुल 100% सही करके आओगे, उसमें भरोसा होना चाहिए आपको, क्योंकि जो वैरायटी उसके अलावा कोई वैरायटी पॉसिबल नहीं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सुनना बहुत ध्यान से। ये किसके लिए वैलिड थी? 2D की 3D? ये किसके लिए थी? ये वाली केवल 2D के लिए। ये वाली किसके लिए? 2D। कोई डाउट तो नहीं बेटा? बातें नहीं प्लीज, अच्छे बच्चों बातें नहीं। 2D में खास बात क्या बेटा? सुनना। सपोज करो आपके पास कोई रैंडम शेप है, ये जस्ट लाइक अमीबा। अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसे बोल दिया, हमारे कोई कहने का इंटेंशन नहीं है। सुनिए, ये 2D शेप है, ये लकड़ी का कोई टुकड़ा काट के लाया गया, ठीक है? अच्छा भाई, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और ये वाली कौन सी है? अरे किसी को भी कुछ बोल दिया, अगर कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। एक्सेस के नाम थोड़ी होते हैं, ये तो हम लोगों ने रखे हैं। ये कौन सी? अगर ये एक्स है तो इसको क्या जेड मान ले? तो इसे क्या मानना पड़ेगा? तीनों एक्सेस एक दूसरे के हमेशा म्यूचुअली। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फील करो इस बात को जरा सा प्लीज, थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन डिसाइड करता है? मास की डिस्ट्रीब्यूशन, मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों। ध्यान सुनना, ये आपको क्या 2D शेप दिखाई दे रहा है? इस कॉपी की थिकनेस को इग्नोर करिए, थिकनेस को इग्नोर करो। सुनना बहुत ध्यान से। कॉपी, एक्स एक्सेस, जेड एक्सेस, वाई एक्सेस। डन? इतना क्लियर? अच्छा, हेल्प करना। ये कौन सी थी? टेस्टिंग कर रहे हैं तुम्हारी। ये कौन सी? अच्छा, अभी बताओ बॉडी अगर ऐसे घूमे, ये एक्स है, याद रखना, दिखाई दे रही है एक्स वाली? किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं? शाबाश, जिसके अबाउट मूवमेंट उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान से, ध्यान से। ये कौन है? जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है। अच्छा, ये क्या मेरे पास समझ में आ रहा है? ये किसके अबाउट? ये वाला? बहुत बढ़िया। सुनो, अब इस बात को कंबाइन करते हैं। हमें किसी भी बॉडी के 2D शेप के बारे में आइडिया दिया गया है, उसमें से दो बातें तुमसे बताएगा। तुमसे कहेगा एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई एक्स पता है, जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई जेड पता है। तो अगर दोनों परपेंडिकुलर को ऐड कर दोगे तो तीसरा म्यूचुअल परपेंडिकुलर मिल जाएगा, यानी आई वाई मिल जाएगा। रुकना, बहुत बारी बातें फंसी हैं, अभी गड़बड़ ना करना, पहले सुनना। आई एक्स और आई जेड को अगर ऐड कर दिया, फिर से बोल रहे हैं, आई एक्स और आई जेड को ऐड करोगे तो आई वाई मिल जाएगा। तो अगर इसको जोड़ दोगे तो क्या यह भी मिल जाएगा? नो। जिन दो एक्सेस को ऐड करोगे वो बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए, बॉडी के प्लेन में। बॉडी के प्लेन में कौन है? एक्स वाली। और बॉडी के प्लेन में कौन है? एक्स वाली। और क्या इस बात को समझ पा रहे ना? अरे जो बॉडी के अंदर फंसी हुई है, तो बॉडी में कौन कौन फंसा हुआ है? बॉडी, देखो फर्क समझिए, फर्क। बॉडी के प्लेन में एक्स है, बॉडी के प्लेन में ही जेड है, लेकिन वाई वाली बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सुनना ध्यान से, भाषा सुनना और ध्यान सुनना, सवालों की भाषा सुना रहा हूं तुम्हें, ताकि सवाल की भाषा समझ सको, तभी सवाल होगा। इस बॉडी का शेप 2D है, सही बात है। IX क्या है? IX क्या है? अरे बॉडी का एक्स एक्सेस के अबाउट
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जेड क्या है? जेड, बॉडी का जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आई एक्स आई जेड को जोड़ दिया जाए तो स्टेटमेंट देख रहे जरा क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट बनेगा आई एक्स प्लस आई जेड और ये बराबर आता है आई वाई। एक बार बेटा और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फिर से बताना। आई एक्स क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट जेड एक्सिस। अगर प्लेन में पड़ने वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ा जाए तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, यानी वाई के अबाउट आ जाएगा। नोट करें, नोट करें, आप नोट कर ले। जो भाषा हमने बोली पूरी लिख देते हैं ताकि तुम्हें गड़बड़ ना करो। ये दोनों एक्सिस ऐसी हैं जो बॉडी के प्लेन में, बॉडी के प्लेन में, और ये बात तो कॉमन सेंस की कि आपस में म्यूचुअली कैसी हैं? परपेंडिकुलर। सारी एक्सिस परपेंडिकुलर, और ये वो एक्सिस है तो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। बॉडी के प्लेन में पड़ने वाली दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐड कर लो, बॉडी के प्लेन में पड़ने वाली दो एक्सिस को ऐड कर लो, तीसरी मिल जाएगी जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर। सरल सी भाषा, बहुत टेक्निकल नहीं होना। नोट करें फटाफट, इधर आ जाओ, पड़ोस में आओ, एग्जांपल देखो जरा। बेटा कड़ा दे सकते हो अपना, एक मिनट। क्या कर दे? कोई ऐसा बच्चा नोट तो नहीं कर रहा? हाथ उठाओ, शाबाश। भाषा याद है आपको? हाँ जी, दो एग्जांपल। पहले ये वाला देखो यार, इसे जानते हो? रिंग। मान लीजिए रिंग का मास कितना बेटा और ज्योमेट्रिकल रेडियस कितनी? ये क्या है? रिंग का आंसर बताना। ये कौन सी एक्सिस है? एक मिनट बेटा, ये कौन सी एक्सिस है? रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस। भाषा याद नहीं करनी, भाषा समझनी है केवल, और खुद समझ लोगे, बराबर तो नहीं? क्योंकि तुम्हें भाषा सुन करके, समझ करके, देख करके फोटो बनानी पड़ेगी कभी कभी। अच्छा बताओ, तो ये कौन सी एक्सिस साहब? रिंग के सेंटर ऑफ मास से रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर जाने वाली एक्सिस। और हाँ सही बात है, ये कौन सी एक्सिस जैसी है? एक्स की वाई की जेड वाई जैसी, तो इसे वाई लिख लेते हैं बेटा। डन? अच्छा, ये वाली कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये वाली कौन सी? जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे के। रिंग कैसा शेप है? 1D 2D 3D, क्योंकि इसने एरिया घेर रखा है। क्या घेर रखा है? एरिया। मास कितना है? रेडियस कितनी? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, आंसर mr²। सही है? कोई डाउट तो नहीं? अब जरा बताना। इस थ्योरम का दावा है कि कोई भी 2D शेप हो,
अगर उसके प्लेन के या उसके प्लेन से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो दोनों को ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा। अब आंसर देना बेटा, ध्यान से देखो, ये रिंग शेप, बिल्कुल रिंग शेप। इसको दो तरीके से घुमा के देखते हैं, बस समझना क्या समझाना चाहते हैं। ये रिंग है तो इसका ये सेंटर ऑफ मास होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ये कौन सी है? x, ये वाली z। तो आपके हिसाब से ix प्लस iz बराबर iy। सही चल रहा मामला? अच्छा बताओ ये कौन है? ix, ये ix है। घूमने का तरीका नोटिस करना, ये कौन है? ix। अच्छा ये कौन है? iz। क्या घूमने के तरीके में फर्क है कि बिल्कुल एक जैसी घूम रही? आंसर देना। जब रिंग इसके अबाउट घूम रही है तो आधी रिंग इधर है, आधी रिंग ix आ रहा। फोटो दिख रहे हैं? इमेजिन करना, खाली डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। अब बताओ ये iz है, iz है। क्या घूमने के तरीके में कोई फर्क आ गया? बिल्कुल वैसे ही घूम रहे। वैसे इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ix के अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन x के अबाउट होगा वही मास डिस्ट्रीब्यूशन z के अबाउट होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो आंसर देना बेटा, अगर इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम ix रखा जाए जो कि I के बराबर है, तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम iz रखा जाएगा, ये भी I के बराबर। कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट थ्योरम बोलो। थ्योरम क्या कहती? थ्योरम क्या कहती? थ्योरम प्लेन वाले जोड़ दो, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। प्लेन वाले जोड़ो, ix प्लस iz बराबर किसके? iy। ix कैसा? iy भी कैसा? क्योंकि घूमने का तरीका एक जैसा है, जो कि किसके बराबर है? iy कितना है? iy mr²। i कितनी बार? आंसर बराबर किसके? तो i बराबर mr² बाई, प्लीज सुने, गड़बड़ नहीं, सीखो, यही मामला फंसता है। तुमने देखा कि तुमने सीखा, तुम्हें आ गया, लेकिन क्या आया ये भी देख लो। कैंसर आ गया, अबे देखो क्या आया, ये क्या आया? मूवमेंट ऑफ किसका? रिंग का। किस एक्सिस के अबाउट? इसके प्लेन में पड़ने वाली एक्स एक्सिस के अबाउट। क्या मेरी बात समझ में आई? ये क्या है? ये वाई एक्सिस है, और ये क्या लिखा हुआ है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है। किसका? रिंग का। किसका? किस एक्सिस के अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। और ये वाई एक्सिस है कैसी? रिंग के प्लेन के। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? उम्मीद करते हैं आपकी बात बिल्कुल हौले सही जवाब दोगे। शेप कौन सा है बेटा? प्लीज फोकस करो, फोकस। पकड़ोगे तभी पकड़ पाओगे। ये कौन सा शेप है? रिंग। डन। अच्छा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है? लेकिन इसके अबाउट mr² नहीं होगा। इसके अबाउट कितना है? I का आंसर mr²/2। ये कौन सी एक्सिस है? रिंग के प्लेन में पड़ने वाली z एक्सिस। रिंग के प्लेन में पड़ने वाली z एक्सिस। कोई डाउट तो नहीं? नोट करें पहले से। अगला सवाल आपकी जिम्मेदारी, ये पड़ोस में लिखा। नोट कर लो फिर बताना। कोई कठिन काम नहीं बेटा, लेकिन सिखाना हमें सबको, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जल्दी ये पहले नोट करो, जब ये नोट हो जाए करो। लेकिन जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो तीनों एक्सिस का सम होगा। टोटल नहीं होता बेटा, टोटल नहीं होता, टोटल गलत है, टोटल वर्ड ही गलत है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट हो रहा हो उसके अबाउट देखा जाता है बेटा, केवल एट ए टाइम। अब एक साथ बॉडी सबके अबाउट तो मूवमेंट कर नहीं सकती, इसलिए एक ही बार में एक बार बात करते हैं बेटा प्लीज। ये मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस में हम जब दो प्लेन में जोड़ते हैं उनको ऐड करते हैं तो तीसरा वाला मिलता है, नीचे परपेंडिकुलर में रहता है। तो इसको mr² पहले तो वर्ड लिखते हैं। इसको अगर हम mr² जो करते हैं y को, हाँ, जैसे x और z है वो दोनों प्लेन में है साथ में। अगर रिंग ऐसी होती तो एक साथ होते। रिंग ऐसी नहीं है, रिंग ऐसी है बेटा, ध्यान दिया करो। एक्सेस मैटर नहीं करता कौन सा मान है। जैसे इस वाली फोटो में देखो जरा, आपने किसके वोट निकाला है? आपने इसके वोट निकाला है। ये पता नहीं था, ये पता नहीं था, ये पता था। नोन से अननोन निकाला जाता है। रिंग का मान उसका होता है बेटा। अगला देखो, इधर आओ। नेक्स्ट देखो बेटा, इधर बच्चे, इधर शेप कौन सा है? आंसर चाहिए। शेप कौन सा है? डिस्क। इसका सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट
आई बराबर mr स्क्वायर बाई 2। हेल्प करो बेटा, क्या ये वाली एक्सेस और ये वाली एक्सेस मिलके इसे बनाएंगी? इक्वेशन क्या बोल सकते हो बेटा, बोलो फटाफट। ये कौन है? आई एक्स। ये वाला कौन है? आई जेड। दोनों अलग अलग की एक जैसे। अरे डिस्क को चाहे एक्स के अबाउट घुमाओ चाहे जेड के अबाउट घुमाओ, क्या एक ही जैसा घूमेगा? तो अगर इसे आई मान लिया जाए, इसे भी आई मान लिया जाए, तो हेल्प करो बेटा, थ्योरम क्या कहती है? प्लेन वाले जोड़ दो परपेंडिकुलर के बराबर, तो आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई वाई। आई एक्स कितना? आई जेड कितना बेटा? आई बराबर किसके? आई वाई का मतलब एम आर स्क्वायर अपॉन 2। एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा आई कितना? 2y। सो 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। 2 को नीचे फेंक दो तो i बराबर एम आर स्क्वायर अपॉन 4। अब आइए खतरनाक प्रॉब्लम। ये तो थी बच्चों वाली। रफ्तार बढ़ाओ, रफ्तार बढ़ाओ। अब दो एक्सेस थ्योरम मिलाते हैं। सवाल यहां से नहीं बनेगा यार, यहां सवाल नहीं बनेगा। अब तक पूछी गई बातों में जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा उसमें शुरुआत के कॉन्सेप्ट जरूरी थे। ये बेस बन रहा, सवाल अब आएंगे। यार इसे रफ कर दे। कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है कल? तो बेटा फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग आलस कर रहे हैं भाई, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और कुछ लोग पूरी क्लास आपस में बातें करते हैं, वो बिगड़ से गए हैं। आप दुखी करके कैसे उम्मीद कर रहे हो कोई तुम्हें हंसा दे? प्लीज बेटा बातें नहीं, ये तरीका सही नहीं है। अर्ज किया है, चलो तुम्हें अच्छा लगा, सुनो ध्यान से, फोकस नहीं करो भाई। अर्ज किया है कि मान लीजिए आपके पास कोई डिस्क है, हमने कहा ना तुम वाकई वैसे ही हो, तुम्हें कुछ भी मिल जाए हंस लोगे, और तुम उसी कैटेगरी में हो कि डीजे चले तो भी ना चले, नहीं जनरेटर में ना चले। हमारे ऐसा हो चुका है। हालांकि कहावत भी है, तो एक जो पार्टी थी उसमें बंद कर दिया कि 10 बजे पुलिस आ गई, बोले बंद करो बंद करो बंद करो। कहने दरोगा जी आप चलवा दो जनरेटर चलवा ही दो। बोले क्यों? क्या नाम इसी में ना चलेंगे। चलिए ये आपके पास एक डिस्क है यार, प्लीज बच्चों डिसअपॉइंट ना करना, उम्मीद है कि तुम सही आंसर बताओगे। आपसे कहा गया कि इस डिस्क के, बहुत ध्यान सुनना, अच्छा ये कौन है डिस्क का, और ये एक्सिस का पूरा नाम बताओ। डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जाने वाली सेंटर ऑफ मास से, सही नाम ये? अच्छा ये कौन सी है? डिस्क के प्लेन से जाने वाली, और कहां से जाने वाली? अगर ऐसे डिस्क के प्लेन और डिस्क के सेंटर ऑफ मास से। शाबाश। आपसे पूछा गया है कि आप इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, इसके अबाउट। ये कौन है पहचानो जरा। ये डिस्क के डायमीटर के एंड पॉइंट से जा रहे हैं। मैं लिख दे रहा हूं बेटा, डिस्क के डायमीटर के एंड पॉइंट से, प्लीज सीखे बेटा, बेटा आपस में प्लीज बातें नहीं, प्लीज बिल्कुल शांत रहो। जाने वाली डिस्क के डायमीटर के एंड पॉइंट से जाने वाली टेंजेंशियल एक्सिस, टच करके जाने वाली टेंजेंशियल एक्सिस। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रेस क्या करो, करते रहो कोशिश, आपस में ही कंपटीशन रखो। आपका आंसर पहले आए, सोचो पहले, फोकस करो। कुछ चीजें मिस हो रही हैं उनको रिकॉल करते रहो। हम इसलिए 10 बार एक ही चीज बोलते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे बोर हो जाते हो, लेकिन हमें पता है कितना रटा देंगे कि तुम बेसिक से सारे सवाल कर लोगे अपने सिलेक्शन भर के। सुन ध्यान से, ये सेंटर ऑफ मास। अच्छा बच्चों क्या जानते हो उसके बारे में? अच्छा क्या तुम्हें ये पता है? सब पता करते जाओ, पता करते जाओ। देखो जरा फोटो देखो, फोटो 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 फोटो। ये वाला आंसर कितना था? एम आर स्क्वायर अपॉन, अगर डिस्क का मास m है, रेडियस r है, तो उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाई 2। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सभी लोग सो रहे हैं,
कोई डाउट तो नहीं बेटा? सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। यहाँ तक कैसे पहुँचोगे, जुगाड़ बताएं। अच्छा ये कितना है, इसका नाम क्या है? IX। ये वाला कितना था? तो अब की बार IZ जरूरी ऐसे सोचो। अरे तुम ऐसे सोच लो, अरे भाई जेड को चाहे यहाँ दिखाओ और चाहे यहाँ दिखाओ, हम कहते हैं फोटो जेड की ऐसी बना लो, क्या फर्क पड़ता है यार। ये लो बच्चों, हैं तो अभी भी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आंसर देना बेटा। अच्छा बताओ, IX और IZ को जोड़ो तो IY मिलता है, राइट? तो अगर IY को तोड़ दिया जाए तो क्या IX IZ मिल जाएंगे? मीनिंग समझिए, मीनिंग क्या कहना चाहते हैं हम। ये आंसर कितना था और ये आंसर भी, और दोनों को जोड़ा तो किसके बराबर किया? MR²/2। तो I कितना आया? अब आप ऐसा भी कह सकते हो सर इसको ऐसा, चलो ये आया था MR²/4 और ये भी कितना आया था बेटा? MR²/4। सुनना बहुत ध्यान से, किसी 2D शेप में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते वक्त दो तरीके सुनना। MR²/2 को तोड़ दोगे तो MR² मिल जाएगा। दूसरा तरीका, MR² को जोड़ दोगे तो MR² मिल जाएगा। मतलब चाहे इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ लो या इन दोनों को जोड़ के ये वाला हिस्सा बना लो, बात एक ही जैसी है। कोई डाउट तो नहीं बेटा? हेल्प करिए, हेल्प करिए, हेल्प करिए। ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना? MR²। क्या इसको दो हिस्सों में तोड़ ले? क्योंकि परपेंडिकुलर कहती है कि इन दोनों को जोड़ोगे तो ये मिलेगा, यानी इसको तोड़ोगे तो ये दोनों मिल जाएंगे। तो आंसर बताओ बेटा, इसके अबाउट आंसर बताओ बेटा, तुम्हें पता है? अरे अभी चर्चा किया था, कितना? MR²/4। अच्छा इसके अबाउट घुमाओ, क्या सिमेट्रिकली घूमेगा? बिल्कुल ऐसे। इसके अबाउट बताओ। अरे यही जेड है बेटा, इधर बनाई चाहे इधर बनाए, कितना? MR²/4। करीब करीब, आप काफी करीब पहुंच गए। थोड़ा सही कर दे शेप को। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहले कौन सी लगाई? पहले कौन सी लगाई? परपेंडिकुलर। अब कौन सी लगाना चाहिए? सुनना बहुत ध्यान से, पैरेलल हमेशा सेंटर ऑफ मास को कुछ जोड़ के बनती है। यानी इसके अबाउट बताओ, आप लिख सकते हो I नया बराबर, I नया बराबर, यानी किसी नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर। हेलो गड़बड़ करोगे, हर बार ICM यही नहीं लेना है। अरे ये वाली एक्सिस इसके पैरेलल थोड़ी है, ये सेंटर ऑफ मास से जाने वाली जिसके पैरेलल है उससे सोचना शुरू करो। तो क्या तुम्हें ICM इस वाले का पता है? सेंटर ऑफ मास से तो जा रही है। ये ICM कितना है? तो किसी नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर सेंटर ऑफ मास से जाने वाली के अबाउट तो रहेगा प्लस पूरी बॉडी का मास इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन का होल स्क्वायर। सेपरेशन कितनी है? R का स्क्वायर। तो I नया बराबर ICM बोलो बेटा। ICM कितना? यार MR²/2 तो नहीं लेना। अरे यार इसमें पैरेलल थोड़ी लग रही है, पैरेलल तो इन दोनों के बीच लग रही। तो ICM वो लोगे जो सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रही है। क्या फर्क पड़ता है कौन सी जा रही है? हमें पता है ना, नोन से अननोन की तरफ बढ़ रहे हैं। सुन लो, तो ये बता MR²/4 प्लस MR², 4 1 के 4 4 1 5 MR²/4। कितने लोगों ने साथ साथ ही हमसे पहले कर लिया? हाथ उठाओ, शाबाश। कोई डाउट तो नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी। चले बेटा, एक मिनट रुक जाए, शीट आ जाए बस, हम 2 मिनट शीट बांटते फिर सवाल करते हैं कुछ। तब तक एक क्वेश्चन करोगे क्या? हाँ, सीखना जरूरी है। पैरेलल परपेंडिकुलर छूट गया तो छूट ही जाएगा। सिखा दें? हम दूसरे वाला कल सिखा देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं ऐसा। आंसर बताइएगा, फटाफट बताओ, जब तक पेन चलाओ। 5 मिनट में शीट आप तक पहुँच रही है।
ये पहचानते हैं उसको? कौन है? 1D 2D 3D 2D में कौन सी थ्योरम कंफर्म लग जाएगी? परपेंडिकुलर भी लगेगी और 3D में केवल एक लगेगी। कोई डाउट तो नहीं? अब इस बात को कंफर्म भी करा देंगे सॉलिड स्फीयर लेकर के। चलो भाई आंसर दीजिए। पहचानते हैं इसको? रिंग है, रिंग की इंफॉर्मेशन है कि रिंग का मास m है, रिंग की रेडियस r है, रिंग के सेंटर ऑफ मास से जाने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर, राइट। अच्छा, आपको बताना है कि अगर ये डायमीटर है तो आपको बताना है कि डायमीटर या सेंटर से, मान लो सेंटर से किसी ऐसी डिस्टेंस, ये एक्सिस जा रही, ये एक्सिस इमेजिन कर पा रहे हो ना, यानी रिंग के सेंटर से कुछ दूरी पर ऐसे एक्सिस जा रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट बताना है। और ये जो एक्सिस है वो सेंटर से r/2 दूरी पर है। अरे टेढ़ी मेढ़ी नहीं, इसी के प्लेन पे है। और साफ कर दे क्या? एक मिनट रुकना बेटा। इसके अबाउट बेटा, अरे बेटा जैसे ये शेप था उस शेप में यहां से एक्सेस जा रही, ये जा रही, इमेजिन कर लेना इस बात को। तो इसके अबाउट बताना है। आप पीछे से बटो, हमें कुछ दे दो। हाँ, बोलो नहीं, सबका हम इंडिविजुअली चेक करने आ रहे हैं। बेटा पेन चलाओ। भाई याद दिला देना बेटा, लगाना नहीं भूल जाते हैं। फटाफट आंसर दिखाओ भाई, आंसर भैया। हाँ बेटा, हाँ जी, मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या आ रहा भाई? बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, बेहद लजीज। बेटा कोई रह गया? शीट। अरे बेटा बोर्ड पर ध्यान दो, मिलाओ आंसर। अब फिर चलते क्वेश्चन करते हैं। इधर बताओ, रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना? m/r स्क्वायर। क्या इसको बराबर दो हिस्सों में बांट दें तो ये वाला कितना? mr²/2। ये वाला बेटा कितना? mr²/2। बताओ इस वाली और इस वाली के बीच कैसा रिलेशन है? पैरेलल। तो किसी नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर, बातचीत नहीं, यहाँ देखो, किसी नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर सेंटर वाले का तो रहेगा। हेल्प करो, हेलो, mr² लिखेंगे, mr²/2 लिखें? जिसके पैरेलल लगा रहा है वो सेंटर ऑफ मास लिखना है। सुनना ध्यान से, तो लिखेंगे mr²/2 प्लस पूरी बॉडी का मास m, और डिस्टेंस कितनी है? r/2 का। तो r/2 का होल स्क्वायर क्या r²/4 बन जाएगा? आप ध्यान से देखिए, एलसीएम बोलो कितना बेटा? एलसीएम 4, 2 से डिवाइड करो 2, तो 2 mr², तो ये हो गया साहब, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करो कितना? mr²। आई थिंक आंसर इज 3/4 mr²। कितने बच्चों का ईमानदारी सही था? उतराओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। शीट पर आ जाओ, तुरंत शीट उठाओ। बिल्कुल हमने बांटी, एक ही करना। कितनी करा है? कितने बच्चों की शीट नहीं मिली? यहाँ जरा 1 2 लगभग 10 करा लो, 10। मनीष भैया छुट्टी तक करा लीजिए अगर जल्दी हो जाए तो। सुनो, शीट में पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, बकवास नहीं, पहला क्वेश्चन 10 सेकंड पढ़ो, चल पढ़ो, आंसर नहीं चाहिए। पहला, which of the following pair does not match? रोटेशनल पावर। अरे पावर का मतलब ही होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी जूल पर। पहला सही है, कौन सा मैच नहीं कर रहा वो देखना, पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है टॉर्क बराबर न्यूटन मीटर। याद करो कल हमने कहा था फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बराबर टॉर्क। फोर्स का यूनिट न्यूटन
और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन इनटू। बिल्कुल सही चल रहा मामला। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या सच में रेडियन में आता है? अरे थीटा तो रेडियन में ही आएगा। अच्छा, एंगुलर स्पीड किस में आती है? रेडियन प्रति सेकंड। आगे देखो जरा, एंगुलर एक्सेलरेशन किस में आता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यही पेयर मैच नहीं कर रहा, उसमें रेडियन पर सेकंड लिखा, जबकि होना क्या चाहिए? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट पेयर मैच नहीं कर रहा, डी पार्ट। आगे आ जाओ। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड रोटेशनल बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा किसी रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल, रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मोशन करें। सर्कुलर पाथ की शर्त क्या होती है? सर्कुलर पाथ की शर्त होती है कि सेंटर यानी फिक्स पॉइंट के अबाउट सारे घूमे, यही शर्त होती है ना? तो सुनना ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड रोटेटिंग बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो भाई सुनो, हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल है। कितने लोग करें डी पार्ट? पासेस थ्रू एनी पॉइंट। हाँ जी, अब देखो जाओ, ये बहुत अच्छा सवाल है। अंतर मन प्रसन्न हो गया। बनाते हैं फोटो, बनाते हैं फोटो, बनाते हैं फोटो। फोटो, लुक एट द फोटो यू ऑल बॉडी। ए बच्चों, बातें नहीं। क्या है ये? क्या ये रिजिड बॉडी है? रिजिड बॉडी की शर्त होती है कि अगर आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में कंप्रेशन कम होगा और रिलैक्सेशन पूरा पूरा रहेगा। मतलब बॉडी के शेप में, डायमेंशन में जल्दी से कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक, सुनो ध्यान से, ये क्या है? बॉडी का सेंटर ऑफ मास से जाने वाला एक्सेस। कितने लोग सहमत हैं? फिर सुनना, डिस्क है, डिस्क किससे मिलकर बनी? छोटे 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 तमाम सारे पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स को जूम करके दिखा रहे हैं। अच्छा बताओ, ये अगर डिस्क को रोटेट किया जाए, ऐसे रोटेट करो, ध्यान से देखो, तो अगर रोटेशन दे दोगे तो क्या ये वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आ जाएगा? ये वाला क्या करेगा? ये तो अपने ही अबाउट रोटेशन करेगा, सारे सर्कुलर मोशन नहीं करना। सुनो ध्यान से, इसी डिस्क को ले लो, इमेजिन करना। अब बताओ, अब इसके अबाउट इस पूरी डिस्क को घुमाओ, पूरी डिस्क घुमाओ, ऐसे पकड़ो, यूं घुमाना चाहते। ये वाला क्या करेगा? ये वाला भी क्या सारे सर्कुलर मोशन करेंगे? तो जब बॉडी के अंदर से एक्सिस जाएगी तो लगभग सारे सर्कुलर करेंगे, सिवाय उनको छोड़कर जो एक्सिस में खड़े हैं, क्योंकि जो एक्सिस में खड़े वो सर्कुलर, वो तो बेचारे रोटेशन कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ऑप्शन संख्या कौन सा नंबर? अच्छा, बी में दिया है। हाँ जी, जब एक्सेस आपकी बॉडी के बाहर होगी तो सारे मजबूरी में गोल गोल घूमेंगे, और अगर एक्सेस बॉडी के अंदर से गई तो लगभग सारे घूमेंगे, सिवाय उनको छोड़ के जो एक्सेस पर पड़ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, किसी बच्चे ने ऐसी बिल्कुल हूबहू ऐसी बात सोची थी क्या? हाँ, आया होगा, बिल्कुल आया होगा। हमने कहा ना, आपके माइंड की फर्टिलिटी हमसे ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर बातें नहीं प्लीज बेटा। थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। सेकंड, पहले का डी पार्ट सही है, दूसरे का बी पार्ट सही है। फोटो चाहो तो बना सकते हो, याद रखोगे। अगर एक्सेस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जाएगी तो सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल बेचारा अपने चारों तरफ रोटेशन करेगा, लेकिन एक्सेस अगर बाहर से जा रही तो सब के सब चौतरफा एक सर्कल में घूमेंगे। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में घूमेंगे। नेक्स्ट, क्वांटिटी नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्व होता है? टॉर्क इन्वॉल्व होता है? एंगुलर वेलोसिटी, मास डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि आर स्क्वायर से आप ऐसे भी कह सकते हो कि मास ही इन्वॉल्व नहीं, बल्कि मास के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी इन्वॉल्व होता है। कोई डाउट तो नहीं? सो तीसरे वाले का लास्ट पार्ट सही है कि डायरेक्टली मास का संबंध कोई भी रोटेशनल मोशन से
नहीं है, ट्रांसलेटरी मोशन से डायरेक्टली संबंध है। ऑप्शन संख्या डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सेस ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन, हाँ जी बताएं, बताओ क्या डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है, क्या डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है, क्या शेप ऑफ बॉडी पर डिपेंड करती है। अरे तुमने देखा तमाम सारे अलग अलग शेप का आंसर अलग अलग आ रहा था, याद आया, तो क्या सब पर डिपेंड करती है। ऑप्शन संख्या डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील सुना है कभी? कोई बात नहीं। जनरेटर देखा है, जनरेटर इंजन देखा है, उसमें एक आगे चक्का होता है, पीछे चक्का होता है, दैट इज फ्लाई व्हील, वही फ्लाई व्हील है आपका। मतलब बीच का सर्कुलर पार्ट कम कम मास वाला, सरकमफेरेंस पर ढेर सारा मास भरा है। क्वेश्चन पढ़े, फ्लाई व्हील इज सो कंस्ट्रक्टेड दैट ऑलमोस्ट होल मास इज कंसंट्रेटेड एट इट्स रिम। जैसे रिम में देखा होगा आपने, अरे सिंपल सी बातचीत बच्चों, तुमने खूब सोचो, जितने भी इंजीनियर्स थे उन्होंने जब पहिया डिजाइन किया तो पहिए के बीच में तीलियां लगा दी, और मास कहां भरा है? किनारे किनारे। अच्छा, मास किनारे भरोगे तो क्या एम ऐसा कह सकते हो? जो किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो केवल एम पर डिपेंड करता है कि एम के साथ साथ आर पर भी? अच्छा तो अगर आर ज्यादा रखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, तो सारा का सारा मास किनारे किनारे भरो, हर मास का आर 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 ज्यादा रहेगा। अगर आर ज्यादा रहेगा तो एम आर स्क्वायर भी ज्यादा रहेगा। तो पता है क्या किया गया? टेक्निकली गाड़ी एक बार चला दी जाए, आपने साइकिल का पेडल एक बार मारा और साइकिल काफी देर तक चलती 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 चली जा रही, रोटेशनल डायनामिक्स का सिस्टम है। गाड़ी पर ब्रेक मारा, फिर गाड़ी रुकी, तो सारा का सारा मास कहां रखा गया है? सरकमफेरेंस पर। आपने जनरेटर कभी चलाया? नहीं चला, तब देखो जनरेटर वाला पहले से पैर छुएगा, इंजन वाले पैर छुएंगे, फिर 1 2 3 4 5, वो क्या करता है? वो केवल फ्लाई, बकवास न करो यार, हर समय मजाक नहीं, ये मारेंगे यहाँ मारेंगे। सुनो ध्यान से, सारा का सारा मास कहां पर भरा है? जनरेटर में। जब फ्लाई व्हील लगा, फोटो दिखा दे क्या फ्लाई व्हील का? फ्लाई व्हील का फोटो देखो, फ्लाई व्हील का फोटो देखो, ऐसा ऐसा ऐसा, करीब करीब यहां सारा मास यहां बेटा। आपको पता था कि किसी बॉडी का जो मूवमेंट, प्लीज बातें नहीं, हमें पढ़ाने दो बेटा, किसी बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एम पर और आर। अच्छा, अगर आर ज्यादा रखोगे तो आर बड़ा होगा, तो आई भी बड़ा होगा। सारा मास आपने यहां समेट दिया, यहां समेट दिया, फायदा क्या हुआ? आई अच्छा है, आई अच्छा है तो देर से चलेगा, लेकिन देर तक चलेगा। आपने एक बार रोटेशन देके छोड़ दिया, अब अपने आप अपने मोमेंटम को या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, यानी अपने रोटेशनल इनर्शिया को मेंटेन रखेगा। कोई डाउट तो नहीं? अब पढ़े सवाल पढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 करा फ्लाई व्हील इज सो कंस्ट्रक्टेड दैट ऑलमोस्ट होल मास इज कंसंट्रेटेड एट इट्स रिम बिकॉज नंबर 1 इट इंक्रीजेस द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील। मेरे हिसाब से यही आंसर सही है। अरे भाई सिंपल सी बातचीत, आपका पर्पस क्या है? अच्छा, और पढ़ने क्या? चलो दे रहे थे। इट डिक्रीजेस द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील। यार ये तो कतई गलत है। अरे भाई अगर आप मास का डिस्ट्रीब्यूशन यानी आर बढ़ाओगे तो आर के बढ़ने से आई भी इंक्रीज कर जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, फिर भी हम सारे ऑप्शंस पढ़ के देख रहे हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इंक्रीजेस द फ्लाई व्हील ऑफ स्पीड। अरे भाई फ्लाई व्हील की स्पीड बनाना, उसके मोशन को स्टार्ट करना, ये सारा काम टॉर्क का है। अरे ट्रांसलेटरी मोशन को कौन शुरू कर सकता है? ट्रांसलेटरी मोशन को कौन शुरू कर सकता है? रोटेटरी मोशन कौन शुरू करेगा? ट्रांसलेटरी मोशन में चेंजेस कौन लाएगा? और रोटेटरी मोशन में चेंजेस कौन लाएगा? टॉर्क। तो नहीं? तो सुनना बहुत ध्यान से। अगर आपने फ्लाई व्हील इस तरह बनाई कि आपने उसका सारा मास कहां भर दिया? उसके सरकमफेरेंस पर, यानी रिम वाले पोर्शन में, तो अगर आप इसको एक बार रोटेशन देके छोड़ दोगे तो क्या ये अपने मोशन को काफी देर तक कंटिन्यू करेगा? क्यों? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा वो देर से चलेगा, लेकिन देर। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या छोड़ दें? पक्का? सुनो ध्यान से, टिक करो। 6 नंबर छोड़ देना, जो टिक करना वो करना। सुनना, 6 छोड़ दो, 6 छोड़ दो, 7 टिक करो। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, एक मिनट, 11 में रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछा है, उसका कॉन्सेप्ट जब एक्सप्लेन करेंगे तब बताएंगे। 11 छोड़ दो। 12 नंबर, 13, 14, ये सब तुम करोगे यार। 15 का आंसर पढ़ते ही मिल जाएगा। 16,
बहुत शानदार सवाल। 16 नंबर 20 एंड 19। कल पहले शीट डिस्कस करेंगे, फिर कल टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम वगैरह के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाएगा।